स्वागत है हिंदी प्रभात के YouTube चैनल में। आइए आज आप लोगों को हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निबंध और नाटक दो विधा की रचना की चर्चा करेंगे। जान लेते हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक काल के प्रथम युग के प्रणेता भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है, जिसके वह जनक माने जाते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र गद्य के जनक माने जाते हैं। आइए आज हम लोग उनके निबंध की पहले बात करते हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे होगी जाति कालचक्र के नाटक में कश्मीर कुसुम हिंदी भाषा का लेवी प्राण स्वर्ग सभा में विशस्य और सदम वैदिक हिंसा अंधेर नगर की प्रेम जोगिनी सती प्रताप नील देवी ही भारत दुर्दशा की चंद्रावली है। ध्यान रखेंगे, इसमें आपको बहुत ही आसानी से 2-3 बार देखिए। हमको इससे बनाने के पीछे का एक उद्देश्य है कि अगर आप लोग हल्का फुल्का देख करके गुनगुनाएंगे तो आपके गुनगुनाने से भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। और एक रचनाकार को एक बार दो बार ध्यान से देख करके थोड़ा सा मन में विचार कर लीजिए, याद हो जाएगा। और हम लगातार इस समय रचनाकारों की चर्चा कर रहे हैं। हम सारे पार्ट इसमें छोड़ करके सिर्फ साहित्य के विषय में ध्यान दे रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं। उनकी एक रचना है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। हमने लिखा भारतवर्षोन्नति कैसे होगी, लेकिन हो सकती है जानेंगे, ये बैठाने के लिए बताए हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। जातीय संगीत, यहाँ जाति लिखा है तो जातीय संगीत, और एक है संगीत सार, दो उनका। तो जाति के साथ आप जोड़ लेंगे संगीत, और संगीत के साथ जोड़ लेंगे सार, तो जाति संगीत संगीत सार। उनका एक कालचक्र निबंध है, एक नाटक नाम से उनका एक निबंध। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि नाटक किस लेखक की रचना नाटक। तो अब नाटक एक खुद विधा होती है और नाटक नाम से उन्होंने एक निबंध लिखा है, याद रखेंगे। फिर कश्मीर कुसुम हिंदी भाषा और लेवी प्राण लेवी प्राण लिखा, लेवे प्राण तो लेवी प्राण लेवी, याद रखेंगे। स्वर्ग में विचार सभा, स्वर्ग सभा लिखा है तो स्वर्ग में विचार सभा, याद रखेंगे। वैसे देखने से अगर सुने हैं तो ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा कि यह पूरा कि क्या नाम से रचना है। यह तो उनका निबंध था। नीचे देखेंगे तो यह नाटक है। विशस्य औषधम लिखा है तो विशस्य विस्मौषधम, विशस्य विस्मौषधम। वैदिकी हिंसा न भवति, अंधेर नगरी प्रेम जोगिनी, सती प्रताप नील देवी भारत दुर्दशा श्री चंद्रावली। यह इनके, ध्यान से देख लीजिएगा, इनके यह क्या है नाटक, ऊपर निबंध। उन्होंने एक कहानी लिखा है जो अद्भुत अपूर्व स्वप्न, उनकी एक कहानी है अद्भुत अपूर्व स्वप्न। और उन्होंने एक आत्मकथा लिखा है जिसमें उन्होंने एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, उनकी आत्मकथा है, याद रखेंगे। एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। और उन्होंने 2 उपन्यास लिखा है, एक पूर्ण प्रकाश, एक चंद्र प्रभा, उनका 2 उपन्यास है। और वह प्रथम यात्रा साहित्य के लिए जाने जाते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र प्रथम यात्रा साहित्य के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहली यात्रा साहित्य सरयू पार की यात्रा लिखे हैं, और उनका एक यात्रा साहित्य है लखनऊ। इसके अलावा उन्होंने इतनी रचनाएं उन्होंने लिखा है। इसके अलावा उन्होंने माने उपन्यास आपको मालूम पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, यह उनकी रचनाएं हैं। उनका काव्य सबसे अधिक है। उन काव्य पर चर्चा एक साथ एक बार में करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें थी इसलिए हम इस पर आप लोगों को चर्चा कर दिए हैं। आगे पूरी काव्य पर चर्चा होगी। बस आज इतना ही। अगले रचनाकार के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।